मैं विनोद कुमार, लेखक, रिलेशनशिप कोच। और आज बात करेंगे अगली अगली कड़ी की तरफ, जिसमें हमारी बात आती है कि हमारी बहुत सी धारणाएं और विश्वास के पीछे बहुत एक आधार होता है। अगर मैं मान लूँ कि मुझे एक्स हासिल कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। अगर मैं एक्स के जैसा दिखने लग जाऊँ तो बड़ा खुश हो जाऊँगा। अगर मैं वाई के साथ रहूँ तो बड़ा खुश हो जाऊँगा। हालांकि ये आधार तो एक समस्या है। खुशी जैसी कोई चीज़ नहीं है या कुछ गुत्थी नहीं है जिसे हम सुलझा सकें। असंतुष्टि और बेचैनी मानव प्रकृति के स्वाभाविक हिस्से हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? असंतुष्टि और बेचैनी हमारी मानव प्रकृति की एक नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आप खुद से पूछें कि आप अपनी पत्नी से या पत्नी पर कितना भरोसा करते हैं, तो आपका जवाब शायद न होगा। या आपको क्या लगता है कि आपका जो दोस्त है, आपकी जो दोस्ती है, उसका मतलब क्या है? क्या लोगों को सिर्फ इम्प्रेस करना है, सिर्फ उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करना है? ये मज़ेदार होता है और पागलपन भी है। ये दुखद भी है, सुखद भी है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। आखिरकार ज़िंदगी की जो सच होते हैं वो इतने सुनने में अच्छे नहीं लगते, पर यही हकीकत है। हम सिर्फ इसी कारण से तकलीफ सहते हैं क्योंकि जीव विज्ञान के अनुसार तकलीफ़ें उपयोगी हैं। क्या आप मानते हैं? जो हमें बदलाव के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। हम हमेशा थोड़ी असंतुष्टि और बेचैनी के साथ जीवन जीते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बेचैनी और थोड़ी सी असंतुष्टि और थोड़ा सा असुरक्षा, ये चीज़ें हमें आविष्कार और जीने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारा स्वभाव भी असंतुष्ट रहने का है। अगर हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं और जो नहीं है वो हमें चाहिए, यानी कि हमें असंतुष्टि किन चीज़ों से हो रही है? जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं है, उन्हीं से हम असंतुष्ट हैं। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि ये असंतुष्टि और हमारी बेचैनी जो होती है, हमें असुरक्षा होती है, ये हमारी प्रजाति से हमें असंतुष्टि से लड़ने भिड़ने, आपस में जो जीतने का जज्बा होता है, ये सारी चीज़ें हमें देती है। हमारे दर्द और तकलीफ़ मानव स्वभाव के एक ज़रूरी अंग हैं। दर्द किसी भी रूप में किसी भी काम को करने के लिए हमारे शरीर का उपयोगी पार्ट है। बहुत सारे लोग दर्द से बचते हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है। मान लीजिएगा हमारे पैरों की अंगुलियों में ठोकर लगती रहती है, तब हम उस दर्द में निर्जीव वस्तुओं को भी दोष देते हैं कि फला टेबल, फला पत्थर रास्ते में क्यों डाला, इसे साइड में डालना चाहिए था। उस निर्जीव पत्थर की क्या गलती है? फिर भी हम दोष निर्जीव चीज़ों को भी देते हैं। जिसमें जीव होता है उन चीज़ों को तो हम दोष देते ही हैं, बाकी निर्जीव चीज़ों को भी हम दोष देते हैं, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है। और ये एक खास वजह से हम देते हैं। शारीरिक दर्द जो हमारा नवीन सिस्टम है, यानी जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, उसका ये दर्द जो है एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे शारीरिक भागों का आभास होता है। यानी कि हमें यह एहसास दिलाता है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, क्या सूंघना है, किस चीज़ को टच करना है। ये उन सारी बाहर की सीमाओं को हमें नॉलेज देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है। बताओ ज़रूरी होती कि नहीं है? फिर हम बात आती कि भगवान बुद्ध का जो पहला नियम था कि दर्द और तकलीफ हमारे जीवन का
महत्वपूर्ण पाठ हैं। तो इस दूसरे पाठ की तरफ मैं आपके साथ बातें साझा कर रहा हूँ। क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? तो हम बहुत सारी खुशियाँ और प्यार भरी ज़िंदगी के बारे में सोचकर लाड टिपकाते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सही है। हम बहुत सारा प्यार चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, पर दुख नहीं चाहते। लेकिन वास्तविकता में, हकीकत में, हमारी समस्या ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सच में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। सच में ये आप सच माने या एक भ्रम माने, पर जो वास्तविकता है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जिंदगी समस्याओं की अंतहीन सीरीज है। जैसे वेब सीरीज देखते हैं, वो 7-8 पार्ट होते हैं, फिर उसके आगे बनाते जाते हैं। ऐसा मन करता है देखते जाएं। वैसा भी हम जीवन को एक थोड़ा सा टाइम निकाल करके चीज़ें देखें तो ऐसा लगता है कि एक समस्या मिटती है, दूसरी शुरुआत होती है। यानी कि एक समस्या से जैसे ही छुटकारा पाते हैं तो दूसरी वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हमें राइट? आप मुझे बताइएगा कहाँ मैं गलत हूँ। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो आप किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं। मैं इसी ग्रह का आदमी हूँ, और मैं जिन चीज़ समस्याओं से गुजर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, पर दुख और तकलीफ़ें हमारी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं रिलेशनशिप कोच होने के नाते जीवन के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। और आज बात एक सीरीज चल रही है मेरी, समस्या, उसका दूसरा पार्ट है ये। और साथ ही साथ उसका समाधान भी मेरे नज़रिए से क्या हो सकता है, मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो एक समस्या खत्म होने के बाद दूसरी शुरुआत हो जाती है, होती है। जीवन की सच्चाई है। दुख और तकलीफ हमारे जीवन के हिस्से हैं। थैंक यू।